एक 20 साल की लड़की जो घर से तकरीबन 1 साल से गायब थी। काफी मुशक्कत करने के बाद पुलिस जब उन तक पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जब पुलिस उनसे घर से गायब होने के बारे में पूछा जाता है, जब उनके बारे में पूरी खुलासा होता है आखिर किस कारण से वो घर से गायब थी और 1 साल तक वो किसके साथ थी और कहां पे रह रही थी। वाकई में जब ये पूरे घटनाक्रम के बारे में खुलासा होता है, पुलिस भी जब ये पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं तो पुलिस भी हैरान हो जाते हैं और जो लोग भी पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे वाकई में वो भी चौंक रहे थे। आखिर क्या इंसान की इंसानियत इतनी भी गिर सकती है। दरअसल आज की मामला भी कुछ उटपटांग सा है, जहां एक लड़की सबसे पहले तो एक लड़का से उसको प्यार होता है और उसके प्यार में वो इतना पागल हो जाता है वो अपना परिवार तक को भूलने के लिए तैयार हो जाता है, उसके साथ जीने और मरने का फैसला करने लगता है। दरअसल कुछ दिन के बाद उसी लड़की को उसके ही पिता से प्यार हो जाता। जब इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत के बारे में आप जानेंगे, किस तरह से वो लड़की उस लड़का के प्यार के बाद उसके पिता से प्यार करते हैं और फिर उसके साथ फरार भी होते हैं, तो आप भी कहेंगे ये लड़की को आप क्या कहेंगे, इस लड़की के बारे में आपका क्या राय होगा, ये आप पूरी कहानी सुनने के बाद ही बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दरअसल आज की कहानी का शुरुआत होता है उत्तर प्रदेश का एक जगह है कानपुर, और इसी कानपुर की एक जगह है चकेरी। तकरीबन आज से 1 साल पीछे यानी मार्च 2022 में एक लड़की अपने घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले काफी मशक्कत करते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, समाज के अन्य लोगों से भी पूछते हैं, उनके दोस्तों से भी जाकर के पूछते हैं, कहीं से भी उस लड़की की कोई अता पता चल सके, आखिर कहाँ है, किस हालत में है। लेकिन कहीं से भी कोई पता नहीं चलता है। तो फिर कहीं से पता चलता है कि वो लड़की एक लड़का से मोहब्बत करता था, इश्क करता था। तो परिवार वाले उस लड़का के घर पे भी पहुंचते हैं, तो वहां से पता चलता है कि वो लड़का तो अपने घर पे है। अब परिवार वाले के पास ये सवाल था जो आखिर जिस लड़का से वो मोहब्बत कर रही थी वो लड़का तो घर पे है, तो फिर वो गई तो गई कहाँ। थोड़ा डर भी सता रहा था जो कहीं बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्या जो जमाना चल रहा है इस जमाना पे आप किस पे भरोसा करेंगे, किसको आप अपना कहेंगे, शायद कह नहीं सकते। तो परिवार वाले तुरंत ही वहां के स्थानीय थाना पहुंचते हैं। कानपुर के एक चकेरी थाना है, वहां पे जाने के बाद वो पूरे मामला के बारे में बताते, अज्ञात लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, अपहरण का मामला दर्ज होता है। आखिर बेटी है कहाँ। पुलिस भी लड़की की पूरी जानकारी लेते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, उनकी हाइट, वेट, वो किस कलर के कपड़ा पहन करके घर से निकली थी। उनके दोस्तों के भी बारे में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है वो किस लड़के से प्रेम संबंध में था। सारी चीजों के बारे में जब पुलिस को भी पता चलता है तो फिर पुलिस को ये भी पता चलता है जो वो लड़की पहले जिससे मोहब्बत कर रहा था, आमतौर पे गांव के लोग भी जिसके बारे में जान रहा था, उसके दोस्तों भी जिसके बारे में जान रहा था, जिस लड़का से उसको प्रेम था वो लड़का तो घर पे ही है। तब पुलिस भी हैरान था, आखिर जो उस लड़का का प्रेमी है वो घर पे है, तो फिर लड़की गई कहाँ। तो फिर पुलिस सोचता कि क्यों ना एक बार उस लड़का से पूछा जाए कि कहीं वो लड़का कहीं उस लड़की को रखे तो नहीं। अगर वहां रख दिया हो तो वो छुपाने के लिए और पुलिस के नजर से बचने के लिए घर पे रह रहे और फिर वो घर से कहीं बाहर जाएगा, फिर दोनों साथ रहेंगे। एक नजर पुलिस उस पे भी दौड़ाते हैं, उस लड़का के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़का से पूछते भी, उसकी कॉल के सर्विलांस भी किया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई अता और पता नहीं चल रहा था आखिर वो 20 साल की लड़की रेशमा है कहाँ। अब समय बीतते जा रहा था, लगभग तकरीबन 1 माह गुजर गए थे। गांव वाले और समाज के लोगों के तरफ से दबाव बन रहा था। धीरे धीरे बात भी चर्चा में आ रही थी जो एक 20 साल की लड़की इस तरह से घर से गायब हो जाती। घर से गायब होने के बाद पुलिस भी आखिर क्या कर रही है, जो इतना समय बीतने के बाद ना ही पुलिस कोई खुलासा किया है, ना ही लड़की के बारे में कोई पता लगाया गया है तो आखिर वो लड़की किस हालत में है और कहाँ है। तकरीबन समय बीतते जाता है लेकिन पुलिस को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब तक में 1 साल बीत चुके थे। समय आता है अप्रैल 2023 का, जिसमें एक लड़का, वही जो लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू, जो उस लड़की के पहले प्रेमी था, वो लड़का वहां के चकेरी थाना पहुंचता और थाना पहुंचने के बाद बताता है कि साहब जिस लड़की का आरोप मुझ पे लगाया जा रहा था, जिस लड़की को तकरीबन 1 साल से खोजा जा रहा है लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चल रहा, वो लड़की कहीं और नहीं बल्कि वो लड़की मेरे पिताजी के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। अब पुलिस जैसे इस बातों को सुनते हैं तो वो पूछते हैं आखिर तुम्हें कैसे पता है। दरअसल
ये पूरा मामला का शुरुआत हुआ था मार्च 2022 से पहले ही। वो लड़का जो राजू था, राजू को उस लड़की से मोहब्बत था, जिस कारण से वो आयो दिन उस लड़की से छिप छिपा करके मिला करते थे। और राजू अपने पिता के साथ कामों में भी हाथ बढ़ाया करते था। पिताजी उसका राजमिस्त्री का काम करता तो वहीं पे वो हेल्पर के काम करते हैं। वहीं पे पिता के साथ दोनों मिलकर काम करते तो घर भी ठीक ठाक से चल रहा था। समय बीतते जाता है। अब राजू और उस लड़की के मोहब्बत के बारे में उसके पिता को भी पता चल चुका था। जो मेरा बेटा पास के ही रहने वाली एक लड़की है उसी गांव की, जिससे उसका मोहब्बत है। अब वो इस चीज़ों के खिलाफ भी करते हैं। कई बार अपने बेटा को समझाने का कोशिश करता है, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कल के डेट में अगर तुमने कोई गलत फैसला ले लिया, समाज के लोगों को पता चलेगा तो फिर समाज में हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो बेटा सद्भावना देता है, पिताजी लोग आपको जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन तब भी उस राजू का जो था प्रेम संबंध चलते रहता था। वो आयो दिन छिप छिपा करके मिलते, कभी बाहर में तो कहीं कभी पार्क में। लेकिन इसकी खबर ना ही उस लड़की के घर वाले को था और ना ही कहीं और अन्य लोगों को। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों को इस चीज़ों के बारे में पता चल ही जाता है। भले ही आपको लगे कि इस चीज़ों के बारे में कोई जान नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई लोग जो आपको ताक झांक करते हैं, आप किनसे मिलते हैं, किनसे क्या बात कर रहे हैं, उस पर नज़र जरूर रखते हैं। क्योंकि समाज की ये आदत भी होती है, भले ही उसके पास कितनी भी परेशानी हो उस पर नज़र नहीं देखते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, उस चीज़ों पर उनका ज़्यादा ही नज़र रहता। तभी मार्च में ही कुछ समय ऐसा आता है जो वो लड़की जो थी रेशमा, उसके घर में कुछ निर्माण का घर बनाने का काम था। अब उस एरिया में जो राजमिस्त्री था वो राजमिस्त्री कमलेश, राजू के पिता, उनसे बात होता है कि कुछ काम है घर पे, क्यों ना तुम आकर के कर दो। तब कमलेश उस घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचने के बाद उसका बेटा भी हेल्पर के रूप में काम करने जाता है। अब बेटा जब काम करने जाए तब उससे मिलने के लिए तो उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि घर में ही उसका प्रेमिका और वहीं पे उसका काम भी हो रहा था। तो आयो दिन नैन मटक्का होते रहता। पिता की भी नज़र उस लड़की पे भी और उसके बेटे पे भी था। तो दूसरे दिन से ही उसने अपने बेटा को काम पे आने से मना कर दिया, बोला तुम दूसरे साइड पे काम करो, यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करना ठीक नहीं रहेगा। और उसके बाद वो कमलेश जो होता है उस साइड पे काम करने उसके घर पे जाने लगता। समय बीतते जाता है, धीरे धीरे कमलेश को भी उस लड़की से बात होता है। और बात यहाँ इतनी होती है कि कमलेश उस लड़की को एक मोबाइल खरीद के देता और फिर उस लड़की से ही कमलेश को भी मोहब्बत हो जाता है, उसको इश्क हो जाता है। वो लड़की भी अपने प्रेमी को भुला जाती है और भुलाने के बाद उस अपने प्रेमी के पिता से ही मोहब्बत लड़ाने लगती है, इश्क लड़ाने लगती है। और आयो दिन अब जब उसके घर पे उसको मिलने का भी रहता था, क्योंकि कमलेश तो उसके घर पे ही निर्माणाधीन का काम कर रहे थे, वहीं पे राजमिस्त्री का काम चल रहा था। कोई शक भी नहीं कर रहा था जो इस उम्र के लोग 40-45 साल के लोग इस 20 साल की लड़की से मोहब्बत करेंगे। शायद कोई भी सोच रहा था तो शायद ये अंकल और भतीजी की रिश्ते हैं, इस तरह से ही वो दोनों बात करते हैं। लेकिन समय इतना बीत जाता है कि अब वो लड़की अपने उस प्रेमी के पिता के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि वो उसके साथ जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, आप मुझे जिस हालत में रखेंगे मैं उस हालत में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर में रहने वाली नहीं और मैं यहाँ से जाने वाली। लेकिन इससे पहले ही उस लड़की को हवस की भूख जाग चुके थे, जो कई बार कमलेश ने उसके साथ बिताए थे। अब धीरे धीरे वो उसके आदी भी हो चुके थे, जिस कारण से मार्च 2022 में कमलेश और रेशमा दोनों एक साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। कमलेश अपने घर में कह करके निकलते हैं कि मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ और वहीं काम करूंगा, वहां से कुछ अच्छा आमदनी भी होगा, जिस कारण से घर ठीक से भी चलेंगे। घर वाले भी ऐतराज नहीं जताते हैं और फिर कमलेश बाहर चले जाते हैं। और फिर जब लड़की के बारे में गुमशुदा का रिपोर्ट होता है, फिर जब उस लड़के से भी पूछा जाता है तो लड़के तो साफ तौर पे मना कर देता है, साहेब मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस भी हर एक एंगल से जांच करते हैं। जांच करने के बाद उस लड़का को क्लीन चिट मिल जाता है। जिस लड़का को इस पूरे अपहरण के बारे में कुछ नहीं पता है, ना ही उस लड़की के बारे में पता है। लेकिन अब कमलेश अपने उस प्रेमिका को लेकर के दिल्ली में एक किराए के रूम लेकर के रह रहा था और वहीं पे वो राजमिस्त्री का काम करता और उससे जो पैसा होता, कुछ पैसा वो घर भी भेजता और कुछ पैसा अपने प्रेमिका के पीछा खर्चा भी करता। समय बीतते जाता। अब कमलेश का जो बेटा होता वो बोलता है, पिताजी गांव में कुछ ऐसा काम नहीं लग रहा है जिस कारण से घर की स्थिति ठीक हो सके। एक बहन भी है शादी करने के लिए, क्यों ना मैं आपके पास आ जाऊं और दोनों आदमी अगर साथ मिल करके काम करेंगे तो शायद जिंदगी ठीक से संवरेगी।
अब ये बात जैसे ही कमलेश सुनते हैं तो वो साफ तौर पे मना कर देते हैं, तुम मेरे पास मत आओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ और वहां जाकर के तुम ठीक से कमाओ। ये बात जैसे ही राजू सुनते हैं तो उसको थोड़ा सा अटपटांग सा लगता है कि आखिर पिताजी उसके घर पे काम कर रहे थे और काम करने के बाद वो सीधा दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से ना ही घर आ रहे हैं, कुछ पैसा भेजते हैं, उसमें भी उतना नहीं जितना पहले भेजा करते थे। तो उसको शक होता है, फिर वो कारण पूछते हैं आखिर मैं आपके पास क्यों ना आऊं। तो फिर वो कमलेश दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपने पिताजी को फोन करते हैं, पिताजी मैं दिल्ली में हूं, आप कहाँ, आपका रूम कहाँ है, मैं वहां आ जाता हूँ और दोनों आदमी साथ रहेंगे, मैं इस रूम पे आपके साथ रह जाऊंगा, आपके लिए खाना बना दूंगा तो शायद आपको काम करने में आसान होगा, और दोनों आदमी साथ रहेंगे तो काम मैं दूसरा जगह ढूंढ भी लूंगा। लेकिन पिताजी वहां पे भी साफ तौर पे मना कर देते हैं, जो तुम्हें नहीं आना है। अब उस बेटा को शक हो चुका था जो कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है जो पिता मुझे अपने पास नहीं बुला रहे हैं। तो फिर कमलेश एक प्लान तैयार करते हैं आखिर पिताजी है कहाँ, और फिर कमलेश वहीं पे दिल्ली में एक किराए पे रूम लेता है। रूम लेने के बाद वो धीरे धीरे पता करने लगता है आखिर उसका पिता किस जगह पे काम कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ रह रहे हैं। फिर कुछ पिता के दोस्तों से पता चलता है जिस जगह पे कमलेश किराए के रूम पे रह रहे थे और जहां पे कमलेश काम कर रहे थे। अब कमलेश का बेटा उसका निगरानी करने लगता है आखिर पिता के रूम कहाँ, आखिर पिता मुझसे मिलना क्यों नहीं चाह रहा। तो फिर कमलेश जब काम खत्म करके अपने रूम की तरफ जा रहे थे तभी उसका बेटा पीछे पीछे अपने पिता को देखते हुए जा रहा था आखिर पिताजी जा कहाँ रहा। और फिर जब कमलेश अपने रूम तक पहुंचते हैं तो उसका बेटा भी उस रूम पे पहुंचते हैं और रूम पे पहुंचने के बाद अपने पिता की गेट ठकठकाते हैं। जब उसका पिता गेट खोलते हैं तो उससे पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ आए हो किस लिए। तभी उसका नजर पड़ता है उसी लड़की पे जिस लड़की से उसका बेटा राजू प्रेम करता था। वो लड़की साड़ी पहनी हुई, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। अब राजू जैसे इस पूरे दृश्य को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और अपने पिता को बोलते हैं, पिताजी मुझे कभी आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप इस तरह का भी काम करेंगे। और फिर वो लड़का अपना पीछा पैर लेता है और सीधा कानपुर पहुंचता है और कानपुर पहुंचने के बाद वो चकेरी थाना जाते हैं और थाना जाने के बाद वो थाना अध्यक्ष को पूरा घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि साहेब जिस लड़की का आरोप मुझ पे है जो आखिर मैंने उसका अपहरण किया वो मेरे साथ भागी, वो लड़की किसी और के साथ नहीं, वो लड़की मेरे पिताजी के साथ भागे। और फिर वो वहां पे अपने पिता का नंबर देते हैं और फिर पुलिस वाले सर्विलांस के द्वारा उस नंबर तक पहुंचते हैं और फिर उस कमलेश और उस लड़की को वहां से सत में लेकर के कानपुर लाया जाता है। और जब फिर इनसे पूरा पूछा जाता है तो वो लड़की साफ तौर पे मना कर देता है जो मुझे अपने परिवार के साथ नहीं जाना है, अब मुझे अपने पति के ही साथ रहना। और जब ये पूरा मामला के बारे में खुलासा होता है तो कमलेश के जो पहली पत्नी था वो भी थाना पहुंची और थाना पहुंचने के बाद वो भी शोर सरगमा की, लेकिन कमलेश का वहां दिल नहीं पिघला, वो भी उस लड़की के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब ये पूरा घटनाक्रम के बारे में वहां के स्थानीय लोगों को भी पता चलता है तो लोगों ने काफी इसका निंदा भी किया। लेकिन ये कहानी अगर आप तक पहुंची तो आपका क्या राय है ये कमेंट करके बताइएगा। इस जगह पे आप गलती किनका देंगे, गलती क्या कमलेश का है या लड़की का है या राजू का है या उसके परिवार वाले का? आप पूरा राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रहे एक सच्चे घटना से आपको रूबरू कराना। हालांकि फिर मिलते हैं कल एक और नए कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।